अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 11th क्लास की मैथ शुरू की 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेकर लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। सवाल नंबर 1 में हमें क्या बताया गया है? फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताया गया? उन्होंने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 हमारे बोर्ड पर मेंशन है x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। माइनस आयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 आयोटा। माइनस आयोटा को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। सिंपल वैसे लिख देते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आयोटा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। जब -1 -4 से मल्टीप्लाई हो प्लस 4। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो x 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 15 और 4 क्या हो जाएगा? 19। 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा तो क्या हो जाएगा? प्लस 17 आयोटा। अब x प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 19 आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 17 आयोटा का स्क्वायर। जिसके साथ आयोटा है इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे x प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के इक्वल। जब -1 मल्टीप्लाई होगा 17 से तो क्या हो जाएगा? -17। यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 जो है ये रियल पार्ट है, यहाँ पे क्या 17, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 19, प्लस y माइनस 3 इमेजिनरी है। कैसे पता चला? इमेजिनरी के साथ आयोटा होता है और रियल के साथ आयोटा नहीं होता। तो x प्लस 2 माइनस 17 इमेजिनरी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? y माइनस 3 19। यहाँ तक मेरा ख्याल समझ आ गई है। अब x इधर ही रहेगा -17 और ये 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे क्या होगा? y इधर ही रहेगा 19, ये 3 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे x -17 और -2 तो ये आ जाएगा -19। यहाँ पे y हमारे पास क्या है? 19 प्लस 3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 22। यहाँ तक मेरा ख्याल समझ आ। लिख देते हैं x हमारे पास क्या है? -19 और y हमारे पास क्या है? 22। उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रियल एंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताया गया है? x एंड y की जो वैल्यू इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है। सवाल को जब हमने हल किया तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा को वैसे लिख दिया। आगे ये जो ब्रैकेट में इसे सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 प्लस 20 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक मेरा ख्याल समझ आ गई। अब इसे वैसे लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास -1 जब मल्टीप्लाई होगा -4 से तो क्या आ जाएगा? +4। तो यहाँ पे इसे वैसे लिख दिया। 15 प्लस 4 क्या होता है? 19। तो 20 आयोटा माइनस
3 आयोटा, तो यह आ जाएगा 17 ऐसे लिख देंगे। अब आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा का स्क्वायर। जो आयोटा वाले थे इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और जो आयोटा के बगैर थे उनको एक ब्रैकेट में। अब जो इनके साथ आयोटा था इनमें से आयोटा को कॉमन लिया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या था -1 की, -1 जब +17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -17। यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के बगैर वाली जो है हमारे पास रियल है और जो आयोटा के साथ है वो हमारे पास इमेजिनरी। को हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर है -19, y हमारे पास क्या है 22। उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। पार्ट नंबर 2 में हमें एक रकम दी गई है तो इसे हम सोल्व करते हैं। x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे -5, इसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की जगह पे आ जाएगा 1। 5 को जब 5 से तकसीम किया तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा माइनस आयोटा 3 5। यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ आ गई है। x प्लस आयोटा y, इसे ऐसे लिख देंगे 1 माइनस आयोटा, ये भी वैसे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अभी ये 5 और ये 5 कट जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है इस माइनस से कट जाएगा, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आयोटा। अब x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या आ जाएगा 6 आयोटा, यहाँ पे 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आ जाएगा -9 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे चलते हैं तो x प्लस आयोटा y 6 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या था -1 के इक्वल, जब -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +9। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे x हमारे पास क्या 9 और y हमारे पास क्या है 6, ये हमारे पास आ गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 दिया गया फाइंड द रियल एंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक रकम दी गई हमें, तो नीचे हमने इसे वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो 2 माइनस 3 वैसे ही लिख दिया, 5 को कॉमन लिया, इसे तकसीम करवाया तो हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे जब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा 5 और ये नीचे वाला 5 कट जाएंगे, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे -3 आयोटा, ये भी वैसे ही आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा, ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ऐसे ऊपर लिख देंगे माइनस आयोटा, यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, कट जाएंगे। कटिंग होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ये नीचे लिख दिया। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6। अब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आयोटा स्क्वायर। अब नीचे वैसे ही x प्लस आयोटा y, अब यहाँ पे 6 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की, -1 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +9। x हमारे पास आ गया 9, क्योंकि ये रियल है, इमेजिनरी है, हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पे आएगा 6। मेरे इस सवाल की आपको समझ आ गई है करने से। पार्ट नंबर 3 हमारे बोर्ड पर मेंशन है, जिसमें हमें क्या बताया गया है x आवर 2 प्लस आयोटा प्लस y आवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा।
तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 2 प्लस आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, सामने वाले से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे 2 रैशनलाइज में आयोटा के साथ जो अलामत होती है उसे तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस अब y 3 माइनस आयोटा। अब इसके साथ भी आयोटा है तो इसे भी रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसा। तो x ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्केयर, यहाँ पे दरमियान में प्लस आ जाएगा। y ब्रैकेट में 3 प्लस आयोटा और 3 और 3 9 माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गई। इसे सॉल्व करते हैं तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो क्या हो जाएगा x आयोटा 4। अब आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 प्लस आ जाएगा दरमियान में। y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3y, के जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y आयोटा और 9 आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1 आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसा। अब इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस x आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा और 10 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसा। अब नीचे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब 5 को 10 पे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2, अंदर ब्रैकेट में 2x माइनस x आयोटा वैसे का वैसा। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा +1 ब्रैकेट में 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2 को जब x आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x आयोटा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, ये जो 10 है इसे दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा 40। अब 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा 50 आयोटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ। जिनके साथ आयोटा है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 4x प्लस 3y एक ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा ये प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, दोनों के साथ है। अब y -2x इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अब रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारे पास इमेजिनरी क्या है y -2x इज इक्वल टू 50
तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। मेरा ख्याल है यहाँ तक समझ आ गई है जी। तो अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y माइनस 2x बराबर 50। तो y इधर ही रहेगा, 2x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। y की वैल्यू निकल आई हमारे पास। हम y की वैल्यू को इस्तेमाल करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 3y की जगह पे 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 3 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 150। यहाँ पे 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। 40 वैसे का वैसा। यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब इसे मजीद सॉल्व करें तो 4x और 6x क्या हो जाएगा, 10x। जो 150 है ये इधर दूसरी तरफ आकर माइनस में आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई है। तो 10x 150 में से 40 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 110 माइनस में। अब x इधर ही रहेगा और ये 10 डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग हो जाएगी 10 से। x हमारे पास क्या आ गया, -11। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की मदद से y फाइंड करेंगे। y फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे y की जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 सबसे आसान लग रही है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करता हूँ। तो 50x, ये हमारे पास y की वैल्यू है इक्वेशन 3। तो अब इसे फाइंड करते हैं, y 50 प्लस 2, x की जगह पे हमने अभी फाइंड किया -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11। y 50, 2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22। अब y हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। जब 50 में से -22 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y 28। x हमारे पास क्या है, -11। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y हमारे पास क्या है, 28। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो उन्होंने क्या हमें बताया था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। उम्मीद है सवाल की आपको समझ आ गई होगी, नोट कर लें। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लें।